तो दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी दुनिया देखी है जहाँ पैसे की कोई वैल्यू ही ना हो? जी हाँ, अगर आपको कोई सामान भी खरीदना है तो यहाँ आपको अपने जीवन के कुछ समय देने होंगे। यहाँ पर आपके पैसे का कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो है वह बस आपका समय है। अगर किसी का समय ख़त्म हो जाए तो वह वहीं पर मर जाता। अमीर लोगों ने अपनी एक अलग सी ही दुनिया बना के रखी है, जहाँ पर वे खुशी से और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग जो दिन भर काम करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें मात्र कुछ घंटों का ही समय मिलता। चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी की तरफ। हमें फिल्म के शुरुआत में विल नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि बहुत सीधा साधा रहता है। वो अपनी मॉम के साथ रहता था, जिनका आज बर्थडे होता है। विल अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी मॉम अभी तक बूढ़ी नहीं क्यों नहीं हुई। दरअसल इस दुनिया में 25 साल के बाद समय रुक जाता है और सभी बिल्कुल यंग दिखते हैं, जैसा कि वो 25 साल के समय में दिखा करते थे। और तभी हमें पता चलता है कि विल की मॉम पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज रहता है, जिसे आज वो चुकाने जा रही होती हैं। वे तब भी विल को अपने कुछ समय दे देती हैं, जिससे वह खा पी कर आज अच्छे से रह सके। और विल अपने घर के बाहर जब निकलता है तो वह देखता है कि सभी चीज़ों का दाम दोगुना हो चुका है। जहाँ कॉफ़ी पहले 2 मिनट की मिलती थी, अब वही 4 मिनट की मिल रही है। तभी हमें विल एक शराबी दोस्त को दिखाया जाता है, जो विल को बता रहा होता है, देखो विल, वहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी आया है। तभी यह सुनकर विल बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि ये जगह खतरों से खाली नहीं थी। विल उसके पास जाकर देखता है कि उस आदमी के पास लिटरली 116 साल का टाइम होता है। विल उसके पास जाकर बताता भी है कि प्लीज़ तुम यहाँ मत रहो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो अमीर आदमी विल की बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है और उसकी बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देता है। तभी वहाँ का सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम फोर्टिस होता है, वह वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। और हमारा विल भी किसी कोने में जाकर छिप जाता है और ये सभी चीज़ों को देख रहा होता है। वो फोर्टिस, जो वहाँ का सबसे बड़ा माफिया होता है, वह उसे एक गेम के लिए चैलेंज देता है। यह गेम नॉर्मली आर्म रेसलिंग की ही तरह होता है, मगर अगर कोई ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट का हाथ किसी दूसरे साइड पर रख दे, तब वह उसका पूरा टाइम अपने पास रख लेता और दूसरा ओपोनेंट वहीं पर मर जाता। यही गेम फोर्टिस उस अमीर आदमी को भी फोर्स करता है खेलने के लिए, ताकि वह पूरा टाइम अपने पास रख सके और उसका पूरा टाइम ख़त्म होने के बाद वह वहीं पर मर जाए। लेकिन वह अमीर आदमी उसे मना करता और अपने लिए कुछ टाइम मांगता है और फोर्टिस भी उसे टाइम दे देता है। वह उसके साथ अपना एक आदमी भेजता है और दोनों बाथरूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विल आ जाता है और उस अमीर आदमी को वहाँ से बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है। यह आधा करते हुए अपना असली नाम बताता है, जो होता है हेनरी। वह उसको बता रहा होता है कि अब मुझे जीने का कोई भी शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही 200 सालों से जी रहा हूँ और अब मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो कि मेरा टाइम लेके मुझे आज़ाद कर सके। और जब अगली सुबह वो उठता है तो वो विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास बस 5 मिनट का समय रखता है और किसी पुल के पास जाकर लटक जाता है। और जब विल की आंखें खुलती हैं तब वह देखता है खिड़की पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेरे समय को बर्बाद मत करना। और हमें दिखाया जाता है कि वो अमीर आदमी अब मर चुका होता है और वह पुल पे से गिर चुका है। और तभी, क्योंकि अब हेनरी मर चुका होता है और विल उसकी बात को दिल पर ले लेता है, वह दोस्ती के खातिर वह अपने दोस्त को जाके अपना टाइम दिखा देता है और उसे भी अपने समय का 10 साल दे देता है, जिससे उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वह उससे भी वही बात कहता है, प्लीज़ मेरे समय को बर्बाद मत करना। और इतना ही कहकर वह अपनी मॉम का इंतज़ार करने वाला होता है। उसकी मॉम लोन चुका कर वापस आ ही रही होती हैं और वह जब आकर देखती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों का दाम अब 2 गुना हो चुका होता है। तो वो भी, और उनके पास भी काफ़ी कम समय बचा हुआ रहता है, इसलिए वो वहाँ से जा नहीं पाती हैं और वो वहीं पर रह जाती हैं। वो सभी से बहुत मदद मांगती हैं कि मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, मैं आपको बाद में पक्का चुका दूँगी। और वहीं दूसरी तरफ विल भी अपनी मॉम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे रहता है। लेकिन जब वह देखता है कि सारे पैसेंजर उतर चुके हैं और उसकी मॉम नहीं उतरी, तो अपनी मॉम के तलाश में कई जगह भटकने लगता है और उसकी मॉम भी कहीं ना कहीं से मदद मांग रही होती है, लेकिन उन्हें मदद कोई नहीं दे रहा होता है। और जब विल अपनी मॉम को देखता है तो वो अपनी मॉम की तरफ जी जान से भागता है और उसकी मॉम भी अब विल को देख चुकी होती है, तो वो भी अपने बेटे को आखिरी बार गले मिलाने के लिए भागती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो अपनी मॉम को अपना कुछ टाइम दे सकें, क्योंकि अब उसके पास टाइम की कमी नहीं थी। लेकिन जब तक उसकी मॉम अपने बेटे के पास पहुंचती तब तक वह मर चुकी होती हैं। ये सीन लिटरली सबका दिल तोड़ देने वाला था। विल वहीं पर फूट फूट के रोने लगता है और हमें दिखाया जाता है
कि अब वो डेड बॉडी मिल चुकी है उस अमीर आदमी की, जो कि अब विल के तलाश में थे। और विल भी बदला लेने के लिए अब उस शहर चल जाता है जहाँ पर सभी अमीर लोग बसे हुए रहते हैं। और वो वहाँ जानकर ऐसे ऐसे राज जानता है ये आप सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आगे का सीन सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।